हेलो एवरीवन। मैं पुनीत नारंग आज आपके लिए फिर कुछ लेवल्स लेके पेश हुआ हूँ। जैसे कि पहले मैं कल की बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने कल बोला था कि मार्केट जब तक 25,030 के ऊपर है तो मार्केट ऊपर ही है। सेम वर्ड्स यही बोले थे, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। अगर ये नहीं बोला तो बात करना, बिल्कुल यही बोला था। 25,030 के ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में, जब तक 6 कैंडल इससे ऊपर है हम उसके ऊपर है। 6 कैंडल का मतलब 3 मिनट की कैंडल, और अपनी 3 मिनट की 6 कैंडल, जब तक मार्केट इससे ऊपर है तो मार्केट ऊपर ही है। और आप देख सकते हो, और मैंने आपसे कुछ बोला था मार्केट में, मैंने कहा था जब तक मार्केट ऊपर का लेवल टच कर सकती है 25,180, कितना, 25,180। तो अब मैं दिखा सकता हूं आपको, उसने अपना फर्स्ट टारगेट कल का हिट कर दिया। क्या कर दिया? मार्केट में हिट किया। उसके बाद उसने 5 मिनट की कैंडल्स, ये 5 मिनट की कैंडल्स है, 1 2 3 4 5, कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा मार्केट ने इससे ऊपर नहीं जा पाया। तो इसका मतलब लेवल में तो दम है। आप ये देख सकते हो, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि लेवल में तो दम है, मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाया। फिर उसके बाद मार्केट ने इसको टेस्ट किया और यहाँ पर एक राइजिंग थ्री मेथड काइंड ऑफ पैटर्न को बनाकर मार्केट ऊपर चले गया। ये एक हमारा कॉन्टिन्यू बुलिश पैटर्न होता है, इसने कॉन्टिन्यू बुलिश पैटर्न बनाया और मार्केट में ऊपर गया। इस लेवल को ऊपर जाने के बाद 1.5 घंटा के बाद मार्केट इसको ऊपर लेके गया, और उसके बाद जो मैंने बोला था मार्केट में 2,528 258 का लेवल, मार्केट सेकंड लेवल तक नहीं पहुंच पाया। मार्केट रिक्लेम करने की पूरी कोशिश करी, मार्केट उधर ही क्लोज कर दिया 25,213 पे। तो मार्केट ने अपने आप को बिल्कुल ही बुलिश ट्रेंड के अंदर ले गया, जैसे मैंने कल बोला था बिल्कुल वैसा ही किया। अब मैं आपसे कल के 24 जुलाई थर्सडे के क्लियरिंग ट्रेड्स कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। जो कल हो सकता है, जो बीत गया वो तो हो गया। अब हम कल की बात करते हैं। कल जब तक मार्केट अब 25,140 के ऊपर है, जब तक 3 मिनट की 6 कैंडल मार्केट इससे ऊपर है तो मार्केट ऊपर ही है। 6 कैंडल इससे नीचे बंद होगी तो मार्केट फिर अपना एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल ट्रेड्स को दिखा सकती है। सीधी बात बोलता हूं, ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है, ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। सीधी बात, नो इफ नो बट, सीधी बात बोल रहा हूं। मार्केट ऊपर है तो ऊपर ही है। जब तक मार्केट इससे ऊपर है, और मार्केट अपने को कल का जो टारगेट हिट कर सकती है वो है वही वाला 25,258। पहला टारगेट हमारा ये बनता है, ये हिट कर सकती है कल मार्केट। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है तो अगला टारगेट जो हमारा बैठेगा वो बैठेगा 25,328, और उसके अगला टारगेट होगा 25,380। मार्केट इसके अंदर ही रहने वाला है, ऊपर में ये, नीचे में ये, यहां पर ही होगा। अगर बाई चांस मार्केट 25,140 के नीचे 6 कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि हमारा 6 कैंडल, 3 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, तो हम छोटे मोटे एक रिवर्सल पैटर्न में आ जाएंगे। तो हो सकता है कि हम 25,000 पहला टारगेट 50 का भी हिट कर दें। मगर ये तब होगा अगर मार्केट इसके नीचे होगा। ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। सीधी बात बोलता हूँ, नो इफ नो बट, सीधी बात। उसके बाद मैं आपसे अपने आज कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी शेयर कर लेता हूं। कल का सपोर्ट आपका होगा 25,040 से लेके 25,150, 130, 25,040 से लेके 25,130, सीधी बात, नो इफ नो बट, सीधी बात। और ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस का होगा 25,320 से लेके 25,400, सीधा इसी रेंज के अंदर ही मार्केट रहने वाला है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सीधी बात बोलता हूँ, जब मार्केट इस रेंज में रेंज तोड़ेगा तो फिर आगे देखेंगे। और अब मैं कुछ अपने डाटा तुमसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि हमने उस कल भी बोला था, FII खरीदते हैं तो कम खरीदते हैं, बेचते हैं तो ज्यादा बेचते हैं। 374 करोड़ के बाद 1681 की सेलिंग करने के बाद आज 3500 में भरपूर सेलिंग करी है। मगर देखो, मैंने तुम्हें बोला ना, FI से कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। वो सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब कि FI की फिगर्स का आजकल कोई खास फर्क पड़ता तो है नहीं। मगर फिर भी हम ये डाटा देखना चाहेंगे कि ठीक है, FI अभी भी सेलिंग में ही है। और मैं आपसे दूसरी बात करते हैं, अब मार्केट के अंदर दो जोन्स जो है अभी 200 पॉइंट ऊपर है, इसकी वजह से भी मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। अब ये अभी रात को खुल सकता है तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसके ऊपर नीचे जाने से भी मार्केट में कुछ फर्क पड़ेगा और लेवल्स में भी फर्क पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड फॉर नाउ, बाय।